मक्का की किस गली में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए सौके अलेल, बी सौके कुरैश, सी सौके तिवरी, डी सौके फेल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत सौके अलेल गली में हुई थी। सवाल नंबर 2, हज़रत हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक किस कबीले से था? आपके ऑप्शन है ये ए बनु हासिम, बी बनु असद, सी बनु हुआजिन, डी अंसार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक बनु हुआजिन कबीले से था। सवाल नंबर 3, कुरैश के किस पहलवान ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा शिकस्त खाई? आपके ऑप्शन है ये ए उकबा, बी रुकाना, सी दस्त, डी आमाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरैश के रुकाना पहलवान ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा शिकस्त खाई। सवाल नंबर 4, गारे हीरा की लंबाई कितने मीटर है? आपके ऑप्शन है ये ए 150, बी 207, सी 315, डी 401। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। गारे हीरा की लंबाई 207 मीटर है। सवाल नंबर 5, कौन से नबी की वफात पर अहले मिस्र 70 दिनों तक रोते रहे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर अहले मिस्र 70 दिनों तक रोते रहे। सवाल नंबर 6, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र से 40 साल किस नबी को दिए थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र से 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए थे। सवाल नंबर 7, कौन से नबी पर परिंदे हर वक्त साया बनाकर रखते थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर परिंदे हर वक्त साया बनाकर रखते थे। सवाल नंबर 8, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये ए हलीमा, बी खुबैबा, सी सुल्ताना, डी फातिमा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा था। सवाल नंबर 9, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? आपके ऑप्शन है ये ए पानी, बी दूध, सी शहद, डी खजूर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। सबसे पहले दुनिया की नेमतों में से शहद उठाया जाएगा। सवाल नंबर 10, गेहूं की खेती सबसे पहले कौन से नबी ने की थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है डी। गेहूं की खेती सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 11, किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना हलाल है? आपके ऑप्शन है ये, ए गाय, बी बकरी, सी मुर्गी, डी मछली। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मुर्दा मछली का गोश्त खाना हलाल है। सवाल नंबर 12, जिस मिट्टी से इंसान को बनाया गया वो मिट्टी दुनिया में किस जगह मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये, ए सऊदी अरब, बी पाकिस्तान, सी मिस्र, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जिस जगह इंसान को दफन किया जाता है वो उसी जगह की मिट्टी से बना होता है। इसका हवाला है जखीराए मालूमात। सवाल नंबर 13, जिन्नात की लड़की से कौन से नबी ने शादी की थी? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जिन्नात की लड़की से शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 14, किस इंसान की कब्र पर हर गुजरने वाला पत्थर मारता है? आपके ऑप्शन है ये, ए यजीद, बी शिमर, सी अबू जहल, डी फिरौन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, यजीद की कब्र पर हर गुजरने वाला पत्थर मारता है। सवाल नंबर 15, कुर्बानी के गोश्त के मुतालिक एक ज़रूरी सवाल ये पूछा गया है कि मुफ्ती साहब, कुर्बानी का गोश्त हमने सुना है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, मुहर्रम से पहले पहले कुर्बानी के गोश्त को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर मुहर्रम आ जाते हैं और कुर्बानी का गोश्त किसी के यहाँ रखा हुआ है तो फिर मुहर्रम के आने से वो गोश्त हराम हो जाता है, तो कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक रख सकते हैं? एक ज़रूरी सवाल है जो पूछा गया है। बाज़ इलाकों में ये चलता है कि मुहर्रम से पहले पहले कुर्बानी का गोश्त ख़त्म कर दो, मुहर्रम आ गए तो वो गोश्त जो कुर्बानी का रखा हुआ है वो हराम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वैसे तो हुक्म ये है कि कुर्बानी का गोश्त खाओ और दूसरों को खिलाओ, खाओ और गरीबों को भी खिलाओ और ख़त्म कर दो, बस ज़्यादा दिन तक मत रखो। लेकिन ज़ाहिर है ये मसला हर एक पर अप्लाई नहीं हो सकता, हर एक के लिए ये बात नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे होते हैं जो साहिब हैसियत नहीं होते, जो मालदार नहीं होते। उनके यहाँ अगर गोश्त है तो वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना चाहते हैं क्योंकि भाई उनकी हालत ऐसी नहीं है। तो जाहिर है किसी को रखने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और जो लोग मालदार हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नवाज रखा है, उनके लिए तो हुक्म ये है कि भाई खाओ पियो और ख़त्म कर दो, बस गरीबों को भी बांटो, बांट बूट कर ख़त्म कर दो, खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ, फिनिश करो जल्दी से। लेकिन बहरहाल कुर्बानी के गोश्त को स्टोर करके रखना भी जायज़ है, शरीयत के एतबार से जायज़।